यहाँ पर देखेंगे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि श्री कृष्ण से जुड़े। आप नहीं जानते हो कि इस क्वेश्चन को आपको अगर जानते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस जेल में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस जेल में हुआ था। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मथुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, मथुरा में जन्म हुआ था। आप अगला क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वासुदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था। तो आपको बताना है श्री कृष्ण के माता का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा देवकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण का पालन पोषण किस माता ने किया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यशोधरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के बड़े भाई कौन थे। तो आपको बताना है इनके बड़े भाई का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बलराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बलराम इनके बड़े भाई थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने किस दानव का वध बाल्यकाल में किया, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, किस दानव का वध बाल्यकाल में किया। तो जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों का वध यानी कि बाल्यावस्था में किए थे कृष्ण ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने कृष्ण को माखन चोर कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है किसने माखन चोर कहा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण की प्रिय सखी का नाम क्या था। तो आपको बताना है कृष्ण की प्रिय सखी का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने किस पर्वत को अंगुली पर उठाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपको बताना है किस पर्वत को उंगली पे उठाया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था। तो आपको बताना है कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए या बचने हेतु, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंद्रदेव के प्रकोप से बचने हेतु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस महाकाव्य में कृष्ण को मुख्य भूमिका है। तो आपको बताना है किस महाकाव्य में कृष्ण की मुख्य भूमिका है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महाभारत में। महाभारत में श्री कृष्ण का भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्जुन को, यानी कि अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे। चाहे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका किस समुद्र के किनारे थी। तो आपको बताना है किस समुद्र के किनारे थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अरब सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण की पहली पत्नी कौन थी। तो आपको बताना है कृष्ण की पहली पत्नी कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा रुक्मणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पहली पत्नी रुक्मणी थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राक्षस का वध कृष्ण ने कंस के बाद किया। तो आपको बताना है किस राक्षस का वध श्री कृष्ण ने कंस के बाद किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नरकासुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, नरकासुर का वध किया। आप अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के मामा का नाम क्या था। तो आपको बताना है कृष्ण के मामा का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, इनके मामा का नाम कंस था। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण की सारथी बनने का अवसर किस युद्ध से मिला। तो आपको बताना है कि कृष्ण की सारथी बनने का अवसर किस युद्ध से मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महाभारत युद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। तो आपको बताना है भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 अध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कुल 18 अध्याय है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण का जन्म किस तिथि को माना गया है। तो आपको बताना है कि कृष्ण का जन्म किस तिथि को माना गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जन्माष्टमी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, जन्माष्टमी को इनका जन्म माना गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि इनके पुत्र का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपका सामने दिया गया है, जो कि इनका पुत्र का नाम सही हो जाएगा प्रद्युम्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण की बहन का नाम क्या था। तो आपको बताना है कृष्ण की बहन का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा शुभ्रदा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुभ्रदा आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने कृष्ण को शिशुपाल वध का कारण बनाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो शिशुपाल का अपमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण का अवतार किसका रूप माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा विष्णु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने किसे शाखा कहा? तो आपको बताना है कृष्ण ने किसे शाखा कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो सुदामा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के बचपन का प्रमुख खेल क्या था? तो आपको बताना है कि कृष्ण के बचपन का प्रमुख खेल क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माखन चोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? तो आपको बताना है कृष्ण किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? तो आपको बताना है कृष्ण के गुरु का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदीपनी ऋषि, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा संदीपनी ऋषि। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने कंस का वध कहाँ किया था? तो आपको बताना है कृष्ण ने कंस का वध कहाँ किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको बताएं कृष्ण को किस नाम से पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि ये तीनों नाम से पुकारा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने किस राजा की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह कराया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलराम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कृष्ण ने शिशुपाल को कितनी बार क्षमा किया था? तो आपको बताना है कृष्ण ने शिशुपाल को कितनी बार क्षमा किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है 99 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में कहाँ पूजा जाता है? तो आपको बताना है कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में कहाँ पूजा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पुरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किसने ने गीता में कर्म का उपदेश किस श्लोक से शुरू किया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो वो या कर्मेवाधिकास्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने गीता में कितने योगों की व्याख्या की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनके सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 18 योगों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के सारथी रथ पर कौन सा ध्वज था? तो आपको बताना है कौन सा ध्वज था इनके सारथी रथ पर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा हनुमान ध्वज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने कौन सा नाम अर्जुन को दिया? तो आपको बताना है कि कृष्ण ने कौन सा नाम अर्जुन को दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि आपका सभी डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये तीनों नाम अर्जुन को दिए थे कृष्ण। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने जरासंध के कितनी बार आक्रमण से मथुरा की रक्षा की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 17 बार रक्षा की जरासंध से। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने नरकासुर को किस देवी की सहायता से मारा? तो आपको बताना है कि किस देवी की सहायता से नरकासुर को मारा कृष्ण ने। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सत्यभामा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के जीवन का अंतिम समय कहाँ बीता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो चारों में से आप वो जगह द्वारका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण का रंग किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आपको बताना कृष्ण का रंग किस रूप में प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा श्याम वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कृष्ण के दूत बनकर किस सभा में गए थे? 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कृष्ण ने कितनी रानियां विवाह में पाई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 16,000 प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण की राजधानी कौन सी थी? तो आपको बताना है श्री कृष्ण की राजधानी कौन सी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह द्वारका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण की मृत्यु किसके द्वारा की हुई? तो आपको बताना है कृष्ण की मृत्यु किसके द्वारा हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा जरा शिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण को बचपन से किस नाम से पुकारा जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है,
जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाए उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कन्हैया नंदलाल गोपाल, यानी कि उपयुक्त सभी आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के समय रासलीला कहाँ होती थी? आपको बताएं कृष्ण के समय रासलीला कहाँ होती? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो जब वृंदावन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत किस अवतार की महिमा का वर्णन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण की शिक्षा का प्रमुख आधार क्या था? तो आपको बताएं कृष्ण की शिक्षा का प्रमुख आधार क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि भक्ति ज्ञान कर्म ये इनकी शिक्षा का प्रमुख आधार था, यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन कि भगवान कृष्ण को किस उपनाम से सर्वाधिक जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनका चारों में से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा गीता उपदेशक माखन चोर योगेश्वर, यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लाइक करो, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कितने क्वेश्चन जानते थे इसके बारे में। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के पास अपने वीडियो को जरूर शेयर करो। धन्यवाद।